नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की पुस्तक अंतरा की कविता जाग तुझको दूर जाना के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। छात्रों, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और इस कविता के जो सार है, जो व्याख्या है, वो मैं इससे पहले एक वीडियो में दे चुकी हूँ, अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरों की चर्चा करने के लिए, तो मैं उन्हीं रिक्वेस्ट के आधार पर प्रश्नोत्तरों पर ये वीडियो अपनी बनाने जा रही हूँ। तो अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रश्नोत्तरों को भली प्रकार से समझने के लिए आप पुराने वीडियो के सार को ज़रूर देखें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ से सार को अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रश्नोत्तरों पर आइए अगर आपको कविता का सार समझ नहीं आया है तो। और प्रश्नोत्तरों की भली भांति से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इस कविता में, यानी जाग तुझको दूर जाना कविता में, कवित्री मानव मन को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है। देखो छात्रों, मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए या उसके उत्तर को देने के लिए सबसे पहले तो आपको वो प्रश्न समझ आना चाहिए। प्रश्न है क्या, प्रश्न का अर्थ क्या है, और क्या जो प्रश्न आपसे पूछा गया है आप उससे भली भांति से परिचित है कि हाँ, ये प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है कविता के आधार पर या पाठ के आधार पर है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो ये कविता है उसमें कवित्री ने मानव को किन विपरीत, यानी बिल्कुल अपोजिट जो सिचुएशंस है उसमें भी आगे बढ़ने के लिए उसको किस तरीके से मोटिवेट करती है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि जो कवित्री है वो मानव मन को निम्नलिखित विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। देखिए, जब आपके अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन है और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस अचीव कर रहे हैं, सफलता आपको मिल रही है, तो वो तो ऑब्वियस है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है खुद ही आपके लिए रास्ते बनते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए, सारे रास्ते आपके आगे बंद हो जाए, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसमें इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और किस तरीके से अपोजिट सिचुएशन में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वो कहती हैं कि हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, यानी हिमालय जो पर्वत है वो उदाहरणों के माध्यम से कहती है कि हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, यानी इससे भूकंप की स्थिति बन सकती है। लेकिन तुझे बढ़ना है, तुझे इस भूकंप से घबराना नहीं है, इस भूकंप से तुझे डरना नहीं है, तुझे परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, भूकंप आएगा तो मैं भी इसका इफेक्ट मुझे भी पड़ेगा। नहीं, तुझे इन भूकंपों से, यानी इन परेशानियों से, ये जो रास्ते में रोड़े अटक रहे हैं, तुझे इनसे आगे बढ़ते रहना है। फिर वो कहती है कि प्रलय की स्थिति बनी हुई है। प्रलय यानी ऐसी स्थिति जिसमें दुनिया खत्म होने की कगार पे है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ बनी हुई है कि कभी भी किसी भी क्षण जो दुनिया है नष्ट हो सकती है, लेकिन तुझे ऐसी स्थिति में भी घबराना नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो इस डर से तू बैठ जाए तो आगे तू बढ़ना ही बंद कर दे। तुझे निरंतर लगातार आगे बढ़ना है, तुझे मोटिवेट होना है और आगे बढ़ते रहना है। तीसरा वो कहती है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, यानी तुझे, इसका दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि कवित्री ये कह रही है कि चारों तरफ तुझे कहीं कोई राह नजर नहीं आ रही, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस राह पर जाना है। तो तुझे इस स्थिति में कुछ दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी तुझे अपने विवेक से आगे बढ़ना है, अपनी समझदारी से अपनी रास्ते के रोड़ों को, परेशानियों को दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों। ये उस समय की बात है जब कवित्री कहती है कि तुझे एक तो परेशानियों से नहीं, और साथ ही साथ जो परिवार है, जो सांसारिक मोह माया है, इनके बंधनों में भी नहीं बढ़ना। तुझे अपने लक्ष्य को अचीव करना है
और तुझे निरंतर आगे बढ़ना है। तो मोम के बंधन का अर्थ यहाँ कवित्री ने स्त्री की बाहों के बंधन से लिया है कि तुझे अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी इनके बंधनों में बंधकर मोहपाश में नहीं पड़ना है। उनके अनुसार ये बंधन एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में रोक सकते हैं, रोकते हैं नहीं कहा, यहाँ कवित्री ने कहा है रोक सकते हैं, क्योंकि सभी दाम्पत्य ऐसे नहीं हो सकते जो एक दूसरे के सपोर्टिव हो। कई जगह ऐसी भी सिचुएशन होती है जो एक दूसरे की काट करते हैं। अतः लेखिका उससे पूछती है कि क्या तू इन बंधनों के कारण रुक जाएगा, और क्या अगर तुझे तेरा जो भी प्रियतम है या जो तुझसे प्रेम करता है वो तुझे रोकेगा तो तू अपने लक्ष्य को अचीव करने से रुक जाएगा। इसी प्रकार कवित्री तितलियों के पर को यौवन से युक्त युवतियों के प्रति युवक के आकर्षण को व्यक्त करती है कि तू किसी सुंदर महिला की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और जो तेरा मोटिव है, जो लक्ष्य है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे तू भटक जाएगा। कवित्री व्यक्ति को इन आकर्षण से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। आशा करती हूँ दूसरा प्रश्न भी समझ आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है कि कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है, कि किस मोह बंधन यानी ऐसा बंधन, सांसारिक मोह बंधन जिसमें पड़कर इंसान जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। तो कवित्री व्यक्ति को अपने परिजनों यानी अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों के मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होने का संदेश देती है। उनके अनुसार मनुष्य के मार्ग में ये बंधन सबसे बड़ी बाधा होते हैं। ये बंधन मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें उसकी प्रेमिका के बाहों का बंधन भी है जो उसे रोके रखता है, जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में हम डिस्कस कर चुके हैं। कवित्री इन बंधन को तोड़कर मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, ये जो पूरी कविता ही है एक मोटिवेशनल कविता है, जिसमें आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए मोटिवेट किया गया है। यह आप कविता अपने ऊपर भी लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से यह कवित्री कहती हैं। कविता में अमर्ता सूत का संबोधन किसके लिए और क्यों किया है? सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ अमर्ता सूत का संबोधन जो है कवित्री के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में जो भी परेशानियां, कठिनाइयां, अड़चने आती हैं और जो उसकी क्षमता है वह अमर्ता सूत है। आत्मा या जीवात्मा अमर होती है, यानी जो आत्मा है, ये हमारे धर्म में भी हमें सिखाया जाता है कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है, वो नष्ट नहीं हो सकती, सिर्फ शरीर बदलती है। जिस तरीके से हम लोग कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार जो आत्मा होती है वो शरीर बदलती है, और शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। वह ना कभी मरती है और ना ही जल सकती है, वह अमर है, वो अजर है, वो कभी ना मरेगी और वो हमेशा जीतती है। वह परमात्मा का ही अंश है, यानी ईश्वर का ही एक रूप है। यही कारण है कि हर व्यक्ति में विद्यमान आत्मा को ही अमरता का सूत कहा गया है, यानी जो कभी नहीं नष्ट होती, जो अमरता का लक्ष्य है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, यहाँ पर उसी को अमरता सूत कहा गया है। प्रश्न 5 है कि इस कविता यानी जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए, यानी मूल संवेदना क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो जागरण गीत उसे कहा जाता है जो लोगों को जगाने का काम करे, मोटिवेट करने का काम करे। यानी ये कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश जो था अंग्रेजी की गुलामी में, ब्रिटिशर्स की गुलामी की बेड़ियों में वो बंधा हुआ था, और इस गीत से लोगों के अंदर एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी, एक उत्साह को जागृत करने की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि अगर हमारे देश के क्रांतिकारी कितने ही देश को आज़ाद करने के लिए वो अपने हाथ पैर क्यों ना मार ले, लेकिन जब तक उनको अपने ही देश के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो विफल ही रहेंगे। तो इस गीत की रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठनी आरंभ ही हुई थी, यानी अभी तक पूरी तरीके से देश की स्वाधीनता के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई जागरण शुरू नहीं हुआ था। तो इसमें लोगों के अंदर, देशवासियों के अंदर जो जागरण उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कार्य जो था हमारे देश के लेखकों ने भी किया था, रचनाकारों ने भी किया था। तो जो देशवासी आज़ादी तो चाहते थे परंतु उस लड़ाई में डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि उनकी भी फैमिली थी, उनको कुछ हो गया तो वो ऑब्वियस है, सबके अंदर एक टेंशन होती है, एक परिवार के लिए एक चिंता होती है, तो वो चिंता उन लोगों में भी थी। इसके पीछे बहुत से कारण थे।
वह स्वार्थवश और आलस्यवश चुप थे। कुछ लोग सेल्फिश थे कि वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग लेजी थे, वो सोच रहे थे चलो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जागरण गीतों की रचना उस समय पर हुई। और वहीं पर महादेवी वर्मा ने भी अपने जाग तुझको दूर जाना की रचना की। महादेवी जी ने भी ऐसे ही गीत की रचना की। यह गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। ऑब्वियसली यह बार बार उत्साहित किया जा रहा है। कविता को पढ़कर भी आपको यही समझ आ रहा है, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी ऐसे है। तो महादेवी भारतवासियों को जगा कर चलने की प्रेरित करती है। वह यह भी बताती है इस पर चलते हुए उसे बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे इनसे डरना नहीं है, सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर बस बढ़ते चले जाना है। इसकी मूल संवेदना आज़ादी प्राप्त करना है। आज़ादी के पथ पर चलते हुए इसे निडरता पूर्वक बढ़ना है। भाषा अत्यंत सरल है। अगर आपको पाठ का, कविता का सार समझ आ गया, उसका मूल संवेदना समझ आ गई, उसका उद्देश्य समझ आ गया, तो आपके लिए वो चैप्टर या वो पोएम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रह जाती। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बना। यानी यह कवित्री जो है वो कहती हैं कि विश्व का क्रंदन यानी जो संसार का रोना, क्रंदन यानी दुख व्यक्त करना, चाहे वो रो कर हो, चिल्ला कर हो, कि विश्व का क्रंदन भुला देगी यानी भूल जाएगी। मधुप यानी भंवरे की मधुर गुनगुन, यानी कवित्री कहती है कि जो भंवरे की मधुर गुनगुन की आवाज है, क्या वो उसकी खुद के कानों में पड़कर जो विश्व में क्रंदन हो रहा है, क्या वो उसको इग्नोर कर सकता है? नहीं, वो तो उसको सुनाई देगी, वो तो उसको सुनाई देती रहेगी। अगर वो अपनी मधुर आवाज भी व्यक्त कर रहा है, निकाल रहा है, लेकिन बाहर की जो आवाज है, जो दुख है, जो क्रंदन है, वो तो उसके कानों में पड़ेंगे ही। तो क्या वो उसको भुला देगी? फूल विद्यमान ओस की बूंदे, यानी जो फूल के अंदर जो ओस की बूंदे विद्यमान रहती है, वो किसी व्यक्ति को डुबा सकते हैं? कि क्या वो आदमी को डुबो सकते हैं? तुझे अपनी छाव रूपी कैद से बाहर निकलना है, कि तू ना अपनी छाव को अपने लिए कारा बना। ये जो तेरी जो छाया है उसको अपने लिए जेल मत बना, उसको अपने लिए कारा मत बना। तुझे इस छाव रूपी कैद से बाहर निकलना है। तुझे उसी छाव तक सीमित नहीं रहना है, तुझे उस छाव से बाहर निकलना, उसको कैद बनाकर नहीं रखना है कि मैं इस छाव के अंदर रहूंगा तो मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ। नहीं, तुझे इस छाव से बाहर निकलना है और तुझे अपने लिए आजादी का मार्ग खोजना है। इसका काव्य सौंदर्य बहुत अद्भुत है। प्रेमिका के मधुर वचनों को भंवरे की गुनगुन के समान बताया गया है। मनुष्य को दृढ़ता से चलने के लिए प्रेरित किया गया है। मधुप की मधुर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ओज गुण का समावेश है। छात्रों में बता दूं, ओज गुण किसे कहा जाता है? काव्य गुण में कुछ होते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो तैयार करके दूंगी जल्द ही। ओज गुण उस समय प्रयोग होता है जहाँ पे उत्साह, मोटिवेशन, ये सारे ऐसे उत्साहित शब्दों का प्रयोग किया जाए। प्रेरित, तो ओज गुण का यहाँ समावेश है। कारा शब्द लाक्षणिकता को दर्शाता है। अगला है, कह न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। यानी यहाँ जो कवित्री है वो जो जीवन में पीड़ा, वेदना व करुणा को ही जो लोग सब कुछ मानते हैं, कवित्री ऐसे लोगों को झकझोरते हुए कहती है कि अब इन बातों को जलती हुई कहानी के समान छोड़ दो। इसमें कवित्री लोगों को अपनी असफलताओं को भूल जाने के लिए कहती हैं। वह मनुष्य को अपने हृदय में आग भरने के लिए प्रेरित करती है। उस आग में लक्षणा शक्ति का द्योतक है, यानी वो एक शक्ति प्रदान करने वाला है। और पानी शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार दिखाई देता है। तीसरा है कि है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कि यानी वो कवित्री क्रांतिकारी को अपनी कोमल भावनाओं का बलिदान देने के लिए कहती हैं। जो अंदर तुम्हारे सॉफ्टनेस है, जो कोमल इमोशंस है, उनको तुम्हें त्यागना होगा अंगार शैया में, और उनको त्याग कर अंगार शैया पर मृदुल कलियों को बिछाना होगा। यानी जो अंगारों की सेज है, जो अंगारों का एक तरीके से जो बेड है,
तुम्हें उसके लिए रेडी होना होगा, वो तुम्हारे लिए है और तुम्हें अपनी कोमल भावनाओं का बलिदान करना होगा। अंगारशय्या में रूपक अलंकार का प्रयोग है, हमें काव्य सौंदर्य बताना है, तो काव्य की क्या सुंदरता है हमें वही बताना है। अंगारशय्या पर मधुर कलियां बिछाना में विरोधाभास होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न 7वां है, कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है, कविता के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो निम्नलिखित गुणों को विस्तार करना चाहा है, वह मनुष्य को दृढ़ निश्चय होकर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी उसको फोकस रहना चाहिए, उसको अपने मार्ग में परेशानियों को देखकर भटकना नहीं चाहिए। इस तरह मनुष्य दृढ़ निश्चयी बनता है, यानी एक डिसीजन मेकर बनता है। वह उसमें आलस्य हटाकर परिश्रम डालने के लिए प्रेरित करती है कि वो आलस्य को त्यागे और अपने लाइफस्टाइल में परिश्रम को वो जोड़ ले, अतः वह उसमें परिश्रम के गुण का विकास करती है। वह उसे विषम परिस्थितियों में यानी अपोजिट सिचुएशंस में भी निडर होकर बढ़ने के लिए कहती है। इस तरह वह उसमें निडरता के गुण का समावेश करती है। वह उसे मोह त्यागने के लिए, जो फैमिली के लिए और जो भी प्रेमिका के लिए जो अटैचमेंट है वो त्यागने के लिए कहती है। इस तरह वह उसमें भावुकता के स्थान पर देश प्रेम का बीज बोती है। वह उसे जागरूकता के गुण का समावेश करती है। उसके अनुसार इस लड़ाई में उसे जागरूक होकर चलना पड़ेगा, यानी एक्टिव होकर चलना पड़ेगा, यानी लेजीनेस के साथ वो आगे बढ़ रहा है। वह उसके हृदय में मृत्यु का भय निकालकर जीवन का सही उद्देश्य बताना चाहती है कि जीवन जीने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस तरह वह उसके अंदर लक्ष्य को पहचान कर उसे पूरा करने के गुण का विस्तार करती है। तो छात्रों, इस तरीके से इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिए, वीडियो पे कमेंट दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।